हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो होने जा रहा है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको दूसरा नाम इसका डिस्क्रिमिनेंट रूल भी बोलते हैं। इसको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला या रूल, ठीक है। ये दोनों नाम है। ये कहता है, ये फॉर्मूला ये भी सेम आंसर आपको निकाल के देगा जो मिडल टर्म स्प्लिट दे रहा था, जो कि नंबर 1 मेथड था। सेकंड मेथड जो कंप्लीटिंग स्क्वायर दे रहा था, और थर्ड ये इसका बेसिकली यूज़ वहाँ होता है जिस टाइम पे आप कंफ्यूज होते हो कि ये मिडिल टर्म से मेरे से नहीं हो रहा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं हो रहा, तो ये फॉर्मूला उसका आंसर आपको निकाल के दे देता है। बेसिकली इस बात को आप ऐसे समझो कि आपके घर में कोई एक ऐसा काम है जो बहुत छोटा काम है, जो आप कर सकते हो, तो जो काम आप कर सकते हो उसमें और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जो आपसे कंट्रोल नहीं होगा, जो काम आपसे नहीं होगा, वो कौन करेगा? वो आपके भैया करेंगे, ठीक है। अब जो काम जो आपके भैया से भी नहीं हुआ, वो अब कौन करने जाएगा? उस सिचुएशन में आपके पापा जाके उस काम को करेंगे या हैंडल करेंगे। ऐसे ही जो क्वेश्चन, जो इक्वेशन जिसके रूट्स निकालने हैं, वो मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं हुआ, मिडिल टर्म से नहीं हुआ, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी नहीं हुआ तो इससे तो हो ही जाना है। समझ गए? अब देखो, इससे हो ही जाना है। इस करते कैसे हैं? देखो, ये फॉर्मूला कहता है अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें x की डिग्री, x का हाईएस्ट पावर 2 होती है। इसके साथ कुछ कोएफिशिएंट, b एक कोएफिशिएंट, c कोएफिशिएंट, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये होती है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कह रहा है इसके जो दो रूट्स आ रहे होंगे, इसके जो दो रूट्स होंगे वो होंगे x की वैल्यू, दो रूट क्या होती है? x की ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट करते ही 0 आ जाए, वो होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला है, तुरंत याद हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करोगे, आपको याद हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। देखो, -b क्या है? x के साथ वाला टर्म, प्लस माइनस ये बताता है कि एक बार प्लस वाला टर्म रख के सॉल्व करोगे और एक बार माइनस रख के सॉल्व करोगे। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये b वापस से वही टर्म, 4 मतलब हमने नंबर कांस्टेंट है, a क्या है? x² के साथ वाला, c क्या है? यहाँ वाला कांस्टेंट, और a क्या है? x² के साथ वाला कोएफिशिएंट। फॉर्मूला बस इतना कहता है, कंसेप्ट इसका बस इतना था। चाहे अब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलो, चाहे डिस्क्रिमिनेंट रूल डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बोलो, ठीक है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट नाम इसलिए आया, सिर्फ इतने हिस्से को जो है b² माइनस 4ac विजिबल है, सिर्फ इतने हिस्से को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस डिस्क्रिमिनेंट को इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। कई जगह पे इसको डिस्क्रिमिनेंट एक्सप्लेन करके ऐसे भी लिख दिया गया है, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। d है डिस्क्रिमिनेंट, जो यह इसी चीज़ को d लिख दिया है। समझ गए? यहाँ तक समझे? अब देखो, एक एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखते हैं इसको। x² माइनस 5x प्लस 6, ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करो, इसको देखो, खुद से ट्राई करो। क्या करना है? बस फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। समझे? एक काम करते हैं, मैं b² माइनस 4ac पहले ही निकाल लेता हूँ ताकि मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर दूँ। तो ठीक है, देखो निकालते हैं। b² माइनस 4ac निकालता हूँ, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ मैं, यानी d के इक्वल ये इक्वल b² है, यानी माइनस का 5 का स्क्वायर है, साइन के साथ लगाते जाओगे, b माइनस का 5 है, इससे कंपेयर करोगे तो ax² प्लस bx प्लस का c है ना। माइनस का 5 का स्क्वायर -4, और a है हमारा 1, x² के साथ क्या है? 1, c है कांस्टेंट है 6, समझे? b² माइनस 4ac।
-5 का स्क्वायर प्लस का 25 -4 6 24 क्या आया 1, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac आया 1। अब इसमें पुट कर दो, x कह रहा है माइनस का b, ये वाला माइनस मैंने यहाँ फॉर्मूले वाला माइनस लिखा है, मैंने फॉर्मूले वाला माइनस यहाँ लिखा है और b मेरा पहले से ही नेगेटिव यानी माइनस है, तो मैं इसको भी -5 लिखूँगा। समझ आया? दोनों माइनस लगेंगे यहाँ पे, एक फॉर्मूले वाला और एक यहाँ वाला। फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac 1 है, अंडर रूट 1, ठीक है, अपॉन 2a मेरा a क्या है, a भी 1 है, ये देखो a 1 है तो 2a, 2 × 1 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये है प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 क्या होता है, रूट 1 होता है 1/2। आ गया हमारा आंसर। देखो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी एक बार 5 प्लस 1/2 और एक बार 5 माइनस 1/2, यानी x इज इक्वल टू 6/2 जो हो जाएगा 3 और एक बार 5 माइनस 1/2 यानी 4/2 जो हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू 3i और 2i, आपका दोनों रूट्स निकल गए। देखो आसान था, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा। आ गया। ये यूजुअली यूज़ करते हैं बड़े नंबर के लिए, जब यहाँ पे हमें 200 400 600 1000 ऐसे नंबर लिखे होंगे, 444 ऐसे नंबर होंगे जिसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने में सोचना पड़ेगा। इस टाइम पे आप सीधा फॉर्मूला पुट करोगे और आपके पास आंसर होगा। चेक करो, कोई भी एक वैल्यू उठाओ और इसमें पुट कर दो। 2 पुट करते हैं, देखो 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह रखा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 10 प्लस 6, 6 और 4 10 माइनस 10 यानी सब मिलके 0। हमारा आंसर ठीक है। चेक कर लिया। मैं वेरिफिकेशन आपको साथ के साथ बताता रहता हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। समझ आ गया? अब देखो यहाँ तक आ गया। अब एक क्वेश्चन और देखो आपकी एनसीईआरटी का। देखो एक क्वेश्चन ये रहा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एक तरह से एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। सम ऑफ एरियाज, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर के एरिया का सम 468 यानी 468 मीटर स्क्वायर है। दिख रहा है? ठीक। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, डिफरेंस कह रहा है उनके पेरीमीटर का 24 मीटर, तो बताना है व्हाट आर द साइड्स ऑफ स्क्वायर। बता दोगे? देखो कैसे करेंगे। कह रहा है दो, इसको सॉल्यूशन देखो, कह रहा है 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये ले लिया, एक स्क्वायर ये ले लिया। हमें ये नहीं बताया कि दोनों स्क्वायर सेम साइज़ के हैं, सेम लेंथ के हैं, कुछ नहीं बताया। ठीक। देखो कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर एरिया, जो स्क्वायर है दोनों, उनका एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। इसको हम सेकेंड लाइन पे देखते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं, उनका पेरीमीटर का जो डिफरेंस है 24 मीटर है। ठीक। तो पहले मान लेते हैं स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। इसके साइड मैंने a मान लिए तो चारों a हो जाएंगे, और इसके साइड मैंने b मान लिया, या आप xy मान सकते हो। बिल्कुल ठीक, xy मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। b मान लिया। अब ये भी a और ये b कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। दोनों के पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री लाइन। पेरीमीटर होता है बाउंड्री लाइन, जो उनकी बाउंड्री लाइन होती है उनका सम। तो देखो इसका पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस a प्लस a प्लस a 4a, और स्क्वायर का फॉर्मूला भी 4a ही होता है पेरीमीटर का। इसका क्या होगा? 4b। बिल्कुल ठीक, दोनों का पेरीमीटर आ गया। सेकेंड लाइन कह रहा है, इक्वेशन में इधर लिख रहा हूँ, सेकेंड लाइन कह रहा है दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। यानी कोई भी एक में से दूसरा माइनस करके देख लो। 4a माइनस 4b मैंने लिख दिया, ए वाला पेरीमीटर माइनस ये वाला पेरीमीटर जो आ रहा है वो है 24। ये तो हमें क्वेश्चन ही बता रहा है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट? ठीक। देखो 4a माइनस 4b, इस इक्वेशन को मैं अभी ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ। क्या मुझे ये नंबर 4 से डिवाइड होता दिख रहा है? क्या मुझे ये नंबर भी 4 से डिवाइड होता दिख रहा है? क्या मुझे ये नंबर भी 4 से डिवाइड होता दिख रहा है? तो डिवाइड कर दो, या ऐसे कर लो, 4 कॉमन ले लिया, a माइनस b इज इक्वल टू 24। ये 4 उधर जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा,
जो कि कट के 6, यानी जो इक्वेशन बच के आई हमारे पास, बन के आई, वो है a माइनस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये अब इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई, एक इक्वेशन बन गया। अब देखो जो इनके एरिया का सम, जो स्क्वायर बनाया था ए और ये जो बी था, इनके एरिया का जो है सम 468 मीटर। तो ए का देखो ये दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर का सम का, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी जो भी इनका लेंथ होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा इसका, और इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर। समझ आ रहा है इतना? एरिया निकाल लिया। कह रहा है दोनों का सम 468 मीटर है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 468 मीटर है। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन नहीं बताया है, क्वेश्चन नहीं पहुँचाया है, यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया, ये चीज़ हमें क्वेश्चन बता रहा है। अब इसमें से ए की वैल्यू निकाल लो। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको लीनियर इक्वेशन लगाना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। देखो ए की वैल्यू निकाल ली, 6 प्लस बी आ गई। लीनियर इक्वेशन यहाँ पे काम आ रहा है, बी इधर गया, 6 प्लस बी आ गया, और इसको उठा करके इसमें पुट कर दो। समझ आया? इस चीज़ को उठा करके इसमें पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर, ए की जगह क्या रखूं, 6 प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ रहा है, 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो था वो 468 मीटर स्क्वायर था। चलो अब देखो 6 का स्क्वायर, ये b है और ये 6 है। 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओ, 36 प्लस 2ab, 2 6 या 12 और b, मतलब 12b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला इज इक्वल टू 468। ये बेसिक मैथ से आइडेंटिटी लगा हो गया, हो जाएगा। अब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 36 ये रहा, और ये 468 जब LHS में आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जल्दी नहीं हो रहा? जल्दी तो नहीं हो रहा? ठीक। अब देखो 2b स्क्वायर प्लस 12b यहाँ पे माइनस करो, 432, क्या ये आ रहा है, इज इक्वल टू 0। 468 और 36, माइनस प्लस माइनस और साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे चाहो तो इस इक्वेशन में डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चाहो तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर दो। 2 कॉमन निकाल के या पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 6b, यहाँ बचेगा 216 इज इक्वल टू 0। अब आ गया सिंप्लीफाइड इक्वेशन। यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। अब देखो ये नंबर छोटा हो जाएगा तो इसमें कैलकुलेशन में इजी रहता है। अब देखो मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बी स्क्वायर यानी प्लस का 6 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। देखो प्लस के 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है यहाँ पे 1, सी क्या है यहाँ पे माइनस का 216, देख रहे हो 36 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 6 जा 24, 2 4 1 जा 4, 5 6 4 2 जा 8। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 जा 24, 2 4 1 जा 4, 5 6 4 2 जा 8, 864 आ गया। अब यहाँ पे प्लस करो, कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 900। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया 900। अब फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला? देखो फॉर्मूला लगा दो,
जो फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक वाला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एक्स की जगह यहाँ पे b रख सकते हैं क्योंकि हमें b निकालना है, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस, इन b में कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला b जो है वो इस इक्वेशन वाला है और ये वाला b बीच वाला मिडिल पार्ट, ये वाला b आया है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से, और यहाँ पे हमने दूसरा b लेट किया हुआ है, ठीक है। देखो तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, जिसको मैं लिख सकता हूँ 900 अपॉन 2a, a क्या है 1 तो 2 1 जा 2, ठीक, माइनस b क्या है यहाँ पे 6 तो माइनस का 6, कैसे लिख सकते हैं इसको, माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 900 किसका होता है 30 का अपॉन 2, 30 का स्क्वायर 900 होता है तो 900 का 30 हो गया रूट, ठीक है। अब एक बार प्लस ले लो यानी -6 प्लस 30 अपॉन 2 और एक बार -6 माइनस 30 अपॉन 2। b की वैल्यू देखो यहाँ से आएगी, मैं इधर लिखता हूँ, b की वैल्यू आएगी -6 प्लस 30 कितना होगा, -6 प्लस 30 होगा प्लस का 24 अपॉन 2 ये होगा 12, बिल्कुल ठीक। यहाँ से माइनस का 6 माइनस 30 ये होगा माइनस का 36 अपॉन 2 जो होगा माइनस का 18, ये सॉल्व करोगे आप। b की दो वैल्यू आ गई, पर हमें चाहिए तो एक ही थी, दो तो आनी थी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमें सेलेक्ट एक ही करना है। कैसे करेंगे देखो, क्या कभी साइड नेगेटिव हो सकती है, कभी मैं ये कह सकता हूँ कि ये मार्कर जो है -1 मीटर का है, -10 सेंटीमीटर का है, नहीं, तो इसका मतलब ये रिजेक्ट कर दिया। जो b की लेंथ है वो है 12 मीटर, जो स्क्वायर की लेंथ थी, साइड थी, वो थी 12 मीटर, यानी b आ गया हमारे पास, यानी इसमें पुट कर दो a इज इक्वल टू 6 प्लस b, तो b की जगह मैंने पुट कर दिया 12 जो आ गया 18, यानी जो a एक स्क्वायर था उसका एक साइड था, उसके चारों साइड 18 मीटर के और दूसरा साइड दूसरे स्क्वायर का साइड 12 मीटर का। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? समझ आ गया इसका यूज़, और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस आपको फॉर्मूला लगाना है और फटाफट से सॉल्व करते जाना है, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। मतलब देखो ये अभी जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचा सकता है और इम्पॉर्टेंट तो है ही। ये कहता है, 5 मिनट बस ध्यान से सुनो, ये कहता है कि जो आपने किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या था, अंडर रूट b² माइनस 4ac ये था, ये जो निकाला आप इसी से बता सकते हो उनके रूट्स का नेचर, यानी जो दो आंसर आने वाले हैं आपके पास उनका नेचर आप इससे बता सकते हो। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, देखो मैं लिख रहा हूँ, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, इसका मतलब रूट्स जो आएंगे उसके वो रियल होंगे, वो आपसे निकल जाएंगे और जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब बताता हूँ, डिस्टिंक्ट मतलब दोनों जो रूट्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे, एक 2 एक 3 कुछ भी हो सकता है बट सेम नहीं होंगे, ठीक है, समझ आ गया। अब सेकंड कंडीशन, क्या होगा अगर ये d 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, आ सकता है, d अगर 0 के इक्वल आ गया तो रूट्स इसमें भी इक्वल रहेंगे, रूट्स इसमें भी रियल रहेंगे, बट इस बार डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, इस बार दोनों रूट्स अलग अलग ना आके दोनों रूट्स सेम आएंगे, रूट्स जो होगा वो इक्वल होगा, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, यानी 2 2 4 4 कुछ भी हो तो वो दोनों सेम होंगे, समझ आया। अब क्या होगा कि इसको सॉल्व करने पे डिस्क्रिमिनेंट जो है इसको सॉल्व करने पे 0 से ही छोटा आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, हर बार 0 से बड़ा या 0 के इक्वल थोड़ी आएगा, 0 से छोटा हो जाए तो आपको लिख देना है कि रूट्स आर नॉट रियल,
रूट्स रियल ही नहीं है, रूट्स रियल नहीं है और आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। डी लेस देन 0 आते ही रूट्स रियल नहीं है और आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। कैसे नहीं? आप बोलोगे क्यों नहीं निकाल पाएंगे? देखो, जब डी लेस देन 0 हो जाए यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, 0 से छोटा कोई नंबर रूट में लिख के देखो, माइनस का 4 लिख लो। क्या माइनस के 4 को रूट कर सकते हो आप? 4 का रूट कर सकते हो 2 +2 और -2, लेकिन माइनस के 4 का रूट हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, डिस्क्रिमिनेंट का नेचर आपने समझ लिया। अब एक एग्जांपल देखो 2x स्क्वायर -5x माइनस का 6 या प्लस का 6। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं इसका नेचर ऑफ रूट, जो रूट्स आने वाले हैं उनका नेचर चेक करते हैं। चलो देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? b क्या है? माइनस का 5, यानी माइनस के 5 का स्क्वायर -4, a है 2 और c है 6। 25 माइनस 4 6 जा 24, 2 जा 48। क्या ये समझ आ रहा है? 4 2 जा 8, 6 जा 48। 25 माइनस 48 करते ही ये आया माइनस का 23। -23 0 से बड़ा होता है या छोटा? 0 से छोटा। अगर ये 0 से छोटा हुआ तो d लेस देन 0 आ गया, रूट्स जो हैं वो रियल नहीं है, मतलब हमें इसके रूट्स निकालने ही नहीं है। ठीक है, समझ आया? चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको बताना है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोल रहा है मैं इस k की जगह ऐसा क्या रखूं? आपको आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ध्यान दो 2 मिनट। मैं इस k की जगह ऐसा क्या रख दूं कि इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो इक्वल आएंगे। इस पर मेरे को क्वेश्चन बनाना है और आंसर बोल रहा है कि दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो ठीक है, दोनों रूट्स इक्वल किस में होंगे? रूट्स इक्वल तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होनी चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होना चाहिए और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, पुट करो। b क्या है? k का स्क्वायर -4, a क्या है 2 और c क्या है 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर 4 2 जा 8, 3 जा 24, 4 3 जा 12, 2 जा 24, -24 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू, ये 24 इधर गया, माइनस का था इधर गया, प्लस का हो गया, k आया 24। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? k स्क्वायर आया 24, k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √24, या आप अभी √24 ही लिखो। बिल्कुल ठीक, √24 कैसे लिख सकते हैं? देखो 24 को लिख सकते हैं, देखो 2 12 2 6 2 3 3 1, एक पेयर बन रहा है 2 का, यानी 2√6। प्लस का और माइनस का लगा देना, जो कि मैं बता चुका हूँ क्यों लगाते हैं। यानी इस k की जगह आप ये रखोगे तो आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा और रूट्स जो है इक्वल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आई? क्वेश्चन पूछ लेता कि रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट आने चाहिए, तो आपको d ग्रेटर देन 0, तो हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए, यानी 0 के इक्वल नहीं, इससे बड़ा नंबर चाहिए। ठीक है, अब रूट्स पूछ लेता कि हमें रूट्स जो है रियल नहीं चाहिए, तो आप लेस देन 0 करके सॉल्व कर देते। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। आप रिवाइज़ करते रहा करो, हमने 4 चैप्टर कर लिए, 1 2 3 और 4। रिवाइज़ करते रहा करो, नहीं तो भूल जाओगे और लास्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। रिवाइज़ करते रहा करो, समझ आया? 1 2 3 4 कर लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा स्टार्ट करेंगे।